हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर नोआ। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसे हम कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ डिटेल में बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो ये चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसके क्या टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स की स्टडी करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इन सारे के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट लाइन जो गिवन है, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, इसमें क्या बताया गया कि हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो एक तरह के लिक्विड सॉल्यूशंस ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो हमारे नॉर्मल लाइफ में रेयरली ही कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो प्योर फॉर्म में पाया जाता होगा। जितने भी मोस्ट ऑफ दीज जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स ही होते हैं, जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ब्रास की, तो ब्रास क्या है, मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का। इसी तरह जर्मन सिल्वर क्या है, मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक एंड निकल का। ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज भी एक मिक्सचर है कॉपर एंड टिन का। ये सारे अलॉयज हैं। अलॉय में ये बताया जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ब्रास है वो किस किस चीज़ का मिक्सचर है, तो ये आंसर आप कर सकते हैं। इसी तरह जर्मन सिल्वर के बारे में, ब्रॉन्ज सिल्वर के बारे में, इसी तरह और बहुत सारे अलॉयज हैं। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में इन तीनों दिए हुए हैं, इसीलिए इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें 1 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड आयन की, तो अगर टूथपेस्ट में अपने उठा के देखिए, टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम फ्लोराइड आयन 1 पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं अपने पेस्ट वगैरह में, तो ये हमारे टूथ को डीके होने से बचाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, मान लिए 1.5 ppm कर रहे हैं। 1.5 ppm क्या होता है, मीन्स क्या होता है कि 1.5 पार्ट्स जो हैं वो 1 मिलियन में, 1.5 पार्ट 1 मिलियन अगर हमारा सॉल्यूशन है तो उसमें 1.5 पार्ट जो है फ्लोराइड का है। इतना कम अमाउंट जो है, ठीक है, वैसे ही 1 पार्ट्स पर मिलियन की बात की जा रही है, अगर इतना है तो हमारे टूथ को डीके होने से बचाता है, ख़राब होने से। अगर उसी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर दें तो हमारे वो टूथ को क्या करेगा, मोटल्ड कर देगा, यानी ख़राब कर देगा। और हाई कंसंट्रेशन अगर हो जाता है इसका, और भी हाई कंसंट्रेशन इसका कर दें फ्लोराइड की के अमाउंट को और भी ज़्यादा कर दें, तो ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। इसी तरह अगर हम जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो रेड पॉइज़न होता है उसमें सोडियम फ्लोराइड का यूज़ करते हैं, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं, जिससे रेड क्या होता है, वो स्वर्ग सिधार जाता है। इसी तरह इंट्रावेनस इंजेक्शन की बात करें तो इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो हमारे नसों में लगाए जाते हैं, वेंस में लगाए जाते हैं, तो डायरेक्ट जो हमारे नसों में लगाए जाते हैं उन्हें इंट्रावेनस इंजेक्शंस कहते हैं। तो इसको भी हमारे ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मैच करा के बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कंसंट्रेशन टर्म्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में। उसके बाद यहाँ आगे दिया हुआ है कि हम लोग मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन और उनके फॉर्मेशन के ही बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग सॉल्यूशन के आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लाइक वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह। फिर हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अब, और हम ये देखेंगे कि जो सॉल्यूट हैं उनके कंसंट्रेशन टर्म को लिक्विड सॉल्यूशन में अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक, तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की टाइप के बारे में। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का।
ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस का क्या मतलब हुआ? होमोजीनियस कहने का मतलब है कि अगर हम शुगर एंड वाटर को, मान लीजिए शुगर एंड वाटर है, मान लीजिए शुगर एंड वाटर को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, एक कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पे हमने वाटर लिया और शुगर ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, शुगर सिरप बन गया, ठीक है, वाटर प्लस शुगर, तो ये क्या बन गया, शुगर सिरप। तो इस शुगर सिरप में हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इस प्लेस पर यहाँ पे शुगर होगी या फिर यहाँ पे शुगर होगी, ये नहीं कह सकते हम। ये क्या है, हर एक प्लेस पर आपको शुगर सॉल्यूशन ही मिलेगा, शुगर सिरप ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर को जो हर एक जगह यूनिफॉर्म हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस। तो मतलब क्या, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर कहने का यही मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म हो, हर एक प्लेस पर हमें सेम दिखाई दे, यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दे, ठीक। तो इसके आगे बताया गया है कि जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर ही सॉल्यूशन बना होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में पाया जाता है, जो लेसर अमाउंट में पाया जाता है वो सॉल्यूट, जो लार्जर अमाउंट में पाया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक। होते तो बहुत तरह के सॉल्यूशन है, लाइक टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब है इसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें एक सॉल्यूट दो सॉल्वेंट हो या दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन को टर्नरी कहेंगे। इसी तरह क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है, इसी तरह अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। अब इसका नेक्स्ट पेज आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, टॉपर नोवा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।